सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक महोदय को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जाति गणना प्रपत्र को किस तरह से भरा जाएगा उसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानने वाले हैं। इस प्रपत्र के बारे में एक चीज़ जान लेना आवश्यक है कि ये जो गणना प्रपत्र है ये 4 भाग इसमें है। सबसे ऊपर का भाग जो है वो लोकेशन विवरण का भाग कहलाता है। उसके ठीक नीचे जो है वो आंकड़ा संकलन का भाग है और उसके ठीक नीचे जो है वो विकल्प और कोड का भाग है और सबसे नीचे वाला जो भाग है उसमें स्वघोषणा और हस्ताक्षर का भाग है। तो इन सभी चारों भाग को हम क्या है पिछले वीडियो में इसका डिटेल्स बता चुके हैं कि किस भाग में कौन सा डाटा भरना है। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है गणना प्रपत्र का सबसे ऊपर का भाग जिसको कहते हैं लोकेशन विवरण का भाग। तो लोकेशन विवरण का भाग हम किस तरह भरेंगे ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि प्रपत्र को भरने से पहले हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है। अब वो कौन कौन सी सावधानियां हैं? सबसे पहली बात है कि प्रपत्र भरने से पहले जो सावधानी बरतनी है वो पहला है कि काली लीड वाली कलम का उपयोग किया जाए। प्रपत्र को भरने के लिए किस पेन का उपयोग करना है? तो ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। इसमें ब्लू या अन्य कलर के बॉल पेन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं तो जेल पेन का प्रयोग किया जाएगा। सीधा ध्यान में रखना है कि केवल और केवल ब्लैक बॉल पेन का ही उपयोग करना है। इसके बाद है कि शब्दों को देवनागरी लिपि में भरा जाए। यहाँ पर जो डाटा भरा जाएगा वो अंकों के रूप में होगा और किसी बॉक्स में क्या होगा कि शब्दों के रूप में भरा जाएगा। जब शब्द के रूप में हम डाटा को भरेंगे तो किस लिपि में भरा जाएगा? तो साफ साफ अक्षरों में वो देवनागरी लिपि में भरा जाएगा। जैसे इस डाटा में क्या है कि कहीं पर राज्य का नाम है तो राज्य का नाम में क्या होगा? शब्द के रूप में लिखना पड़ेगा, तो देवनागरी लिपि में लिखना है। याद रखना है कि इस फॉर्मेट को भरेंगे तो हम हिंदी में लिखेंगे, देवनागरी लिपि में लिखेंगे, अंग्रेजी का कोई भी वर्ड में नहीं लिखना है। अब इसके बाद जहाँ जहाँ हमें अंक के रूप में डाटा भरना है वो किस प्रकार के अंक का हम उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर देखा जाए अगला जो है कि अंकों के लिए अरेबिक न्यूमरल का उपयोग किया जाएगा। इसमें क्या है कि जो दिशा निर्देश दिया गया है कि किस डिजिट का उपयोग करना है तो यही जो है अरेबिक न्यूमरल डिजिट है। इन्हीं सभी डिजिट का उपयोग करना है डाटा को भरने के लिए। 0 इस तरह से है तो इसी तरह से लिखना है, 1 इस तरह से है तो इसी तरह से क्या है कि एक खड़ी लाइन देना है। ऐसा नहीं करना है कि एक को क्या करते हैं इधर से ऐसे कर देते हैं, इधर से ऐसे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद 4 जो है 4 को इसका मुंह बंद नहीं करना है, ये मुंह बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है इसको इस ढंग से लिखना है, इस ढंग से लिखना है। 4 को ऊपर में मुंह खुला हुआ होना चाहिए। 7 जो लिखना है 7 को किस तरह से? इस तरह से लिखना है, इसको यहाँ पर कट नहीं करना है, ना तो ये गलत हो जाएगा। तो जो अंक निर्धारित किया गया है उसी अंक को क्या करना है? इस फॉर्मेट को भरने में उपयोग करना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कि शब्द अंक बॉक्स के किनारे को स्पर्श न करें। जब भी हम इस फॉर्मेट को भर रहे हैं तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर ही वह अंक और अक्षर को लिखेंगे। यानी अंक और शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो ऐसा नहीं करना है कि वो बॉक्स के जो किनारा है वो किनारे में टच कर जाए। इससे हमको सतर्कता बरतनी है कि वो अंक जो है इस बॉर्डर में टच ना करे, ये याद रखना है। अब इसके बाद है कि प्रपत्र को मोड़ना नहीं है, उसको रोल नहीं करना है और बार कोड पर कहता है कुछ लिखना भी वर्जित है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पिछले चरण में जो हमें प्रपत्र मिला था मकान सूचीकरण का, पिछले चरण में भी हमें डायरेक्शन था कि उस प्रपत्र को मोड़ना नहीं है, लेकिन क्या था उस प्रपत्र को मोड़ दिया गया था, किसी दूसरे प्रपत्र को भी उपयोग कर लिया गया था। कारण क्या था कि उसमें प्रपत्र संख्या जो है ना वो प्रिंटेड नहीं था, किसी प्रकार का सीरियल नंबर उसमें नहीं लिखा हुआ था। यदि एक प्रपत्र पर आपका अगर ओवर राइटिंग हो गया या कुछ त्रुटि हो गया तो आप क्या करते थे? दूसरे प्रपत्र का जेरोक्स कॉपी करा करके उस पर अपना काम कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या है कि हर एक प्रपत्र का एक अद्वितीय सीरियल नंबर होगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये क्या होगा? प्रिंटेड रहेगा और यही प्रपत्र संख्या जो है आपको मोबाइल ऐप पर भरना पड़ेगा। तो क्या करना है? इसको मोड़ना नहीं है। मोड़ने से क्या हो सकता है कि इसका सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कि बार कोड जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाए। इसलिए क्या करना है कि बार कोड पर कुछ लिखना भी नहीं है। इसका कारण ये है कि मोबाइल ऐप पर जब आप इस डाटा को भरेंगे, एंट्री करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये प्रपत्र संख्या भरने के बाद
क्या है कि उसके ठीक दाएं साइड में ये बार कोड को स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। अब यदि आप क्या करते हैं, बार कोड को क्षतिग्रस्त कर देते हैं तो वहाँ पर सही से स्कैन नहीं हो पाएगा। तो इस गलती से हमें बचना है। ये था कुछ सावधानियां इस प्रपत्र को भरने से पहले। अब क्या है कि प्रपत्र को हमें किस प्रकार भरना है इसके बारे में जानिए। सबसे पहले क्या है कि इस लोकेशन कोड को हमें कैसे भरना है। प्रपत्र संख्या जो है आपको यहाँ भरना नहीं पड़ेगा, ये आपको प्रपत्र संख्या प्रिंटेड रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। अब सबसे पहली बात है कि इसको देखना है कि ये कितने डिजिट में है। ये 00 लिखा हुआ, उसके बाद 12 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डिजिट में प्रिंटेड रहेगा। और जब मोबाइल ऐप पर इसको एंट्री करेंगे तो क्या होगा, ये 8 डिजिट आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर ये नहीं समझ जाना है कि इस 0 का कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या करना है, ये 12 के पहले आपको क्या है, इतना 0 लगाना पड़ेगा, यानी 8 डिजिट आपको उसमें डालना पड़ेगा, तब आगे आप अगला विकल्प पर जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद है कि बार कोड, तो उसमें बार कोड का स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर क्या है कि जब इस प्रपत्र को भरेंगे तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, राज्य का नाम। तो हमें किस लिपि में भरना है, देवनागरी लिपि, यानी हिंदी में हमको लिखना है, अंग्रेजी का कोई वर्ड इसमें नहीं लिखना है। ठीक है। आप जब मोबाइल ऐप में एंट्री करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश का स्पेलिंग लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको देवनागरी लिपि में लिखना है और बॉक्स को टच, यहाँ पर बॉक्स के किनारा को टच नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, राज्य का नाम क्या हो गया, बिहार, ये हो गया बिहार। इस तरह से साफ साफ अक्षरों में यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। अब जिला का कोड मान लीजिए कि 12 है, तो 12 इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये 2 को लास्ट में लिखेंगे, उसके ठीक पहले कितना 1 है, तो 1 इस तरह से। याद रखना है कि हमें इसी डिजिट का उपयोग करना है, इसके अलावा दूसरा अपने स्टाइल वाला डिजिट नहीं लिखना है। अब इसके बाद है कि चार्ज कोड मान लीजिए कि 13 है, तो 13 क्या करेंगे, 3 इस तरह लिखेंगे और 1 इस तरह लिख देंगे। अब इसके बाद आता है पंचायत कोड मान लिया जाए कि यहाँ पर मिल गया हमको 25, तो 25 2 ही डिजिट का है, लेकिन इसमें बॉक्स बना हुआ है कितना, 3। तो करना क्या है, क्या 25 हम इधर से लिखेंगे, नहीं, वैसा लिखने से क्या है कि ये फॉर्मेट को भरने का तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, 25 में जो है 5 सबसे लास्ट से शुरू करेंगे, फिर इसके ठीक पहले 2 है, इसके ठीक पहले कुछ नहीं है, तो क्या करना है, 0 भर देना है। अब इसके बाद आता है वार्ड संख्या। ठीक है ना, वार्ड संख्या मान लिया जाए कि आपको कितना है, ये 07 है। अब 07 है, किस तरह से भरेंगे, तो लास्ट में कितना 7, उसके पहले 0, इसके पहले कुछ नहीं है तो 0, यानी इसका मतलब ही हो गया 7। अब इसके बाद आता है गणना ब्लॉक संख्या, उपगणना ब्लॉक संख्या। ये सारा चीज आपको भरने का तरीका पहले चरण में ही मालूम हो गया होगा। तो गणना ब्लॉक संख्या मान लिया जाए कि किसी प्रगणक का गणना ब्लॉक संख्या जो है वो यहाँ पर मान लिया जाए कि 36 है, तो 36 को कैसे भरना है, यहाँ तो 3 बॉक्स दिया हुआ है, तो हमको 2 ही में भरना है। लास्ट में भरेंगे 6, ठीक है, ये 6 हो गया, उसके बाद यहाँ 3 हो गया, इसके पहले क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसका तो कोई उपगणना ब्लॉक नहीं है। क्या था कि गणना ब्लॉक सीधा सीधा था, उपगणना ब्लॉक रहता तो ऑब्लिक दे करके यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहता था, जिससे मान लिया जाए कि यदि इसका कोई उपगणना ब्लॉक नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे। लेकिन यदि उपगणना ब्लॉक है किन्हीं प्रगणक का, मान लीजिए कि 36 का यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, लास्ट में हम 3 भर देंगे और इसके पहले क्या करना है, 0 भर देना है। ये तरीका आपको पहले चरण में मालूम हो गया होगा। अब इसके बाद आता है भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का क्रम संख्या और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या। इसको किस तरह से भरना है, तो ये संख्या कहाँ से भरा जाएगा, क्या ये जो है रिकॉर्ड आपके पास है, तो जो आप मकान सूचीकरण का अनुसूची जमा किए हैं वही सेम क्या है डाटा जो है ना आपको मोबाइल ऐप पर देखने को मिलेगा, और वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इस डाटा को भर सकते हैं। मान लिया जाए कि 011 ये भवन संख्या है, ठीक है ना, ये 11 भवन संख्या है। इस भवन संख्या में क्या है कि मकान संख्या जो है ये 015 है, और 015 में क्या है कि 3 परिवार है, ठीक है ना, 3 परिवार है। इसका आप मकान सूची करते समय क्या किए थे, इसको सीरियल नंबर आप दिए थे, इसका 01, इसका 02, इसको 03। तो यही याद रखना है कि भवन संख्या 11 में मकान संख्या कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इस 15 में
जिसका भरना है, जिस परिवार का भरना है उसी का क्रम संख्या यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर परिवार का क्रम 1, इस परिवार को भरना है तो इसका सीरियल नंबर कितना है 01, तो 01 भरेंगे। अब क्या है कि जब इसको भर लिए तो दूसरे प्रपत्र में जब इसको भरने जाएंगे तो उसका सीरियल नंबर कितना होगा 02 होगा। फिर क्या होगा कि जब तीसरे परिवार को भरने जाएंगे तो उसका सीरियल नंबर कितना होगा 03 होगा। ये याद रखना है। अगर आप इसको उल्टा पलटा कर देते हैं तो मोबाइल ऐप में जो आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा डाटा, उसमें सीरियल नंबर में अंतर आ जाएगा। तो ये मिस्टेक से आपको बचना है। जो ओरिजिनल उसका सीरियल नंबर है वही सीरियल नंबर क्या करना आपको यहाँ पर भरना है। तो हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, इस पहला को भर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया 01 लिख दिया। अब परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, अब यहाँ पर जो है सीरियल नंबर 1 का जो परिवार है इसमें कुल कितने सदस्य हैं। हो सकता है कि मान लीजिए कि 7 सदस्य, तो 07 इस तरह से भरेंगे। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर 7 लिख देंगे, लास्ट में इसको क्या करना है डैश लगा देना, ये गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, लास्ट वाले बॉक्स से ही भरना शुरू करेंगे। ये था भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का क्रम संख्या और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या को भरने का तरीका। अब इसके बाद आता है यहाँ पर वर्तमान पता। तो वर्तमान पता में हो सकता है कि गांव का नाम लिखना होगा, मोहल्ला का नाम लिखना होगा, अगर गली संख्या है, रोड संख्या है, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसा उसके वर्तमान पता है उस पता को क्या करना है, साफ साफ अक्षरों में देवनागरी लिपि में यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लें कि गाँव का नाम क्या है, गाँव का नाम है देवनगर, ठीक है। अब क्या है कि अगर यदि मोहल्ला वगैरह लिखना पड़ेगा तो मोहल्ला क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि बलवनपुर, ठीक है ना, बलवनपुर शांति टोला, ठीक है, शांति टोला, ये हो गया इसका मोहल्ला। अगर गली नंबर है, रोड नंबर है, तो गली नंबर, रोड नंबर आप लिख सकते हैं साफ साफ अक्षरों में, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि आपको पिन कोड भी इसमें दर्ज करना है। तो पिन कोड भी क्या करेंगे, यहाँ पर साफ साफ डिजिट में लिखेंगे 823, यहाँ पर 45162, ये हो गया, ये पिन कोड हो गया। अब इसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र क्रमांक। अब यहाँ पर क्या है, साफ अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि उस परिवार में पुरुष सदस्य का जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, किसका होना चाहिए, उस परिवार में किसी पुरुष सदस्य का जाति प्रमाण पत्र यदि पदाधिकारी द्वारा निर्गत है तो क्या है कि उसका सीरियल नंबर इसमें भरा जाएगा। तो जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या, जैसे मान ले जाए कि यहाँ पर क्या है 36, यहाँ पर M825, फिर कितना है 201 है, इतना है। अब ये जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक है तो इसमें क्या है कि कुछ डिजिट भी है, कुछ अंग्रेजी लेटर भी है। तो जैसे रहेगा उसी ढंग से इस बॉक्स में हमें भर देना है। लास्ट से शुरू करना है। यहाँ पर 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर 2 है, 8 है, यहाँ पर एम लिखा हुआ है। देखिए एम अगर कैपिटल रहेगा तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल रहेगा तो स्मॉल लिखना है, ठीक है ना। अपना अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना, जैसा उसमें प्रिंटेड है उसी तरह से क्या करना है, इसमें आपको डाटा भर देना है। अब इसके बाद 6 है तो 6 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया। इसके पहले कुछ नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है राशन कार्ड संख्या। यदि उस परिवार में राशन कार्ड निर्गत हुआ है, उस परिवार के लिए अगर राशन कार्ड है तो उसकी संख्या को इस बॉक्स में लिख देना है। ये था लोकेशन विवरण को भरने का तरीका। तो उम्मीद है कि इसको भरने का तरीका आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें। और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।